हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्नि दीक्षा। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हिस्ट्री के बारे में कि आखिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आप भी मेरी तरह वुमेन स्टडीज में या फेमिनिज्म में या जेंडर इक्वालिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। आई एम श्योर आप में से बहुतों को इसके बारे में पता नहीं होगा। इंटरनेशनल विमेंस डे है वो एक्चुअली जो लेबर मूवमेंट्स हुए थे विमेन के द्वारा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, उसकी वजह से इंटरनेशनल विमेंस डे की शुरुआत हुई। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेबर मूवमेंट्स थे आपके नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के जो विमेन ने किए थे उसका बेसिस है, वो फाउंडेशन है इस इंटरनेशनल विमेंस डे का। और 28 फरवरी 1908 को जो गारमेंट वर्कर्स हैं न्यूयॉर्क की जो थी, उन्होंने स्ट्राइक किया था अपने हार्श वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ। और उसकी मेमोरी में उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको एक इज्जत देने के लिए जो अमेरिका की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने डिसाइड किया कि 28 फरवरी को इन नेशनल वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए। अगस्त 1910 में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी कोपेनहेगन, डेनमार्क में। 1911 अगस्त में 300 डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे महिलाओं के द्वारा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में, जिसमें उन्होंने राइट टू वोट मांगा था, राइट टू एम्प्लॉयमेंट विदाउट सेक्स डिस्क्रिमिनेशन मांगा था और राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस मांगा था। फिर रशिया में मार्च 8 को 1917 में पेट्रोग्राड में महिलाओं ने जो वर्कर्स थी फैक्ट्री की, उन्होंने ब्रेड एंड पीस का नारा लगाया था और डिमांड किया था कि क्योंकि उस वक्त फूड शॉर्टेजेस चल रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, तो उन्होंने डिमांड किया था कि उन्हें ब्रेड और पीस मिले। और आप कह सकते हैं कि ये शुरुआत थी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की। और उस वक्त रशिया में जो रशियन रेवोल्यूशन आया था, आप कह सकते हैं कि इस रेवोल्यूशन ने, ये जो फेब्रुअरी का रेवोल्यूशन था, उसने इनॉग्रेट किया था रशियन रेवोल्यूशन को। और इसीलिए जब रशिया में रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को एक नेशनल हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा। और मुद्दा औरतों ने उठाया था, रशियन औरतों ने, ये टेक्सटाइल वर्कर्स थी और इन्होंने जारिज्म यानी जो जार का जो रूल था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज भी उठाई थी। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक कम्युनिस्ट हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा और कम्युनिस्ट कंट्री में इसका दबदबा ज्यादा था। लेकिन 1967 में जब सेकेंड वेव फेमिनिस्ट ने इस मुद्दे को उठाया और इंटरनेशनल वुमेन्स डे को अपने एजेंडा में शामिल किया, तब इसे यूएन ने भी एडॉप्ट किया। 1970 और 1980 के दशक में बहुत सारे लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने और लेबर यूनियंस ने महिलाओं का मुद्दा उठाया, जैसे कि इक्वल पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी, subsidized child care, prevention of violence, equal legal rights and reproductive rights। इन सारे मुद्दों पर 1970 और 1980 के दशक में महिलाओं ने काफ़ी, और ख़ास करके जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, जो लेबर विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी और जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने इन मुद्दों को उठाया। और एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है मार्च 4, 2007 का, तेहरान का, जो ईरान का कैपिटल है, जहां बहुत सारे मेन और विमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे थे और उनकी बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया था, उनको पीटा गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस ने एक चार्टर ऑफ इक्वालिटी अडॉप्ट किया था, जिसमें उस चार्टर का कहना था कि मेन और विमेन के बीच में इक्वालिटी होगी। लेकिन 1975 में पहली बार यूएन ने ये अडॉप्ट किया और उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन्स डे की स्थापना की। पर इसके बाद भी 1977 में यानी 1977 में जब यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपने मेंबर कंट्रीज के लिए कि इस तरह से पीस और हार्मनी से इसको हर कंट्री में मेंबर कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाएगा, तब जाकर पूरी दुनिया में इसको 8 मार्च के दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा। 1990 और 1996 से यूएन जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल सेलिब्रेट करता है एक थीम के साथ, और 2022 का थीम है जेंडर इक्वालिटी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जब तक हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी और जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हम जो है क्लाइमेट चेंज और
पॉवर्टी और हंगर जैसी चीज़ों से और वायलेंस जैसी चीज़ों से निजात नहीं पाएंगे। तो अगर आप विमेंस राइट इश्यूज में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ये बुक रिक्लेमिंग चाय, गेटिंग ओवर स्ट्रैप्स एंड अदर रैंट्स। ये जो बुक है ये मैंने लिखी है विमेंस इश्यूज के बारे में जो इंडियन विमेन को परेशान करती हैं। इसमें 27 चैप्टर्स हैं, बहुत ही लाइट रीड है, लेकिन इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगा अगर आप भी इंटरेस्टेड है विमेन स्टडीज़ में और फेमिनिज्म में और जेंडर इक्वालिटी में। ये बुक आपको नोशन प्रेस पे मिल जाएगी, और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो ये बुक आपको amazon.com पे मिल जाएगी। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा, और आपके लिए ये हिस्ट्री का एक लेसन था। और भी ऐसे विमेन स्टडीज़ के जो वीडियोस हैं, जो लेसन्स हैं, वो मैं यहाँ पर पोस्ट करती रहूँगी ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए और जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं। क्योंकि जब तक जेंडर इक्वल सोसाइटी नहीं होगी, जेंडर इक्वल कंट्री नहीं होगी हमारी, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ये बात आप पूरे वर्ल्ड ओवर देख सकते हैं कि जहाँ भी महिलाएं सेफ हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं और कोई भी काम कर पा रही हैं, वो देश आज नंबर 1 है। और जहाँ ऐसा नहीं है, जहाँ महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, जहाँ आज भी वो वायलेंस से ग्रसित हैं, सोशल टैबू से, कल्चरल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, वो आज भी देश तरक्की नहीं कर पाए हैं। तो आपसे मैं फिर मिलूंगी एक नए विमेन स्टडीज़ लेसन के साथ। तब तक देखते रहिए अग्नि दीक्षा।